हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम सोल प्रोप्राइटरशिप से को समझने पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट एलिमेंट को समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका यूज़ करके आपको डिफ्रेंशिएशन भी पूछा जाता है अदर बिजनेस फॉर्म के साथ, तो उसे भी हम इस टॉपिक में इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व वाला संगठन व्यवसाय संगठन के समस्त रूपों में सबसे पुराना, सबसे सरल तथा कुछ दशाओं में सर्वाधिक स्वाभाविक व्यावसायिक संगठन है। एकाकी व्यापार को एकल स्वामित्व, एक व्यक्तिगत उपक्रम, व्यक्तिगत साहस एवं व्यक्तिगत व्यवसाय भी कहते हैं। यह व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक ही व्यक्ति स्थापित करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो क्या है, सिंगल ओनर की तरह के द्वारा ही संचालित किया जाता है। यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना है और बहुत ही इजी है और इसके स्थापना में भी ज़्यादा कुछ मुश्किलें नहीं होती हैं और इसकी कुछ बिहेवियर जो है वो क्या है, बहुत पॉपुलर है। जैसे कि ये इसका जो ओनर होता है वो सिंगल होता है, यही अकेला जो है एक सिंगल एंटरप्रेन्योर होता है इसका, और जो इस बिज़नेस की स्थापना करता है। और ये सबसे प्राचीनतम बिजनेस फर्म है जिसे हम देखने को मिलता है और इसे स्थापित करने वाला भी एक सिंगल ओनर ही होता है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो वह एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सर्वाधिक सरलतम रूप है जो कि विशेष रूप से उन व्यावसायिक संगठनों के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है जो अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्ट पॉपुलर एंड ईजीएस्ट फॉर्म है और इसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सर्वाधिक उपयोग करते हैं और बहुत ही स्मॉल स्केल पर ये स्थापित करते हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को और उसे संचालित करते हैं। इस प्रकार के संगठन में अकेला व्यक्ति अपनी निजी पूंजी का निवेश करता है, अपनी स्वयं की दक्षताओं तथा अनुभव का प्रयोग करते हुए उस इकाई का प्रबंधन करता है। अंततः इसके परिणाम हेतु वही अकेला व्यक्ति उत्तरदायी होता है, वही इस प्रतिष्ठान का स्वामी होता है तथा वही जोखिम उठाने वाला, क्योंकि सारे कार्य उसी के द्वारा तथा उसी के नाम पर से किए जाते हैं। अतः उसके उत्तरदायित्व असीमित होता है। उसके व्यक्तिगत एवं उसके व्यावसायिक समितियों में कोई अंतर नहीं होता। यदि विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रति उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन उसकी व्यावसायिक संपत्ति से न हो पाता तो उसे व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर भी चुकाने के लिए विवश किया जा सकता है। इसके उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन की स्थापना हेतु किसी भी प्रकार के कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता नहीं होती तथा इसकी स्थापना सर्वाधिक आसान है। तो इस टाइप के सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे सरलतम है और इसके विशेष रूप से क्या करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त में लाए जाने वाले उपक्रम एंटरप्राइजेस होते हैं जो कि बहुत ही छोटे स्तर पे स्थापित किए जाते हैं। इसमें जो है एक अकेला व्यक्ति ही क्या करता है, अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी
एक्सपीरियंस का उपयोग करते हुए इस यूनिट का या इस एंटरप्राइजेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है और इसका मैनेजमेंट करता है। इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई भी परिणाम आते हैं, जैसे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है उस बिज़नेस में, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो खुद ही उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है उसके ऊपर आता है। मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है, इस प्रकार के जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसका उत्तरदायित्व वो अकेला ही बेयर करता है। साथ में ये किसी व्यक्ति के किसी संगठन के प्रति अगर उसे किसी भी प्रकार की अगर पूंजी की कमी होती है तो उसे क्या करता है, वो अपनी ही प्रॉपर्टी को बेचकर क्या करता है, उस पूंजी की कमी को क्या करता है, भर पूर्ति करता है। तो इस प्रकार के जो डिसीजंस लेता है और अपने बिज़नेस को चलाता है तो वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। उसमें एक चीज़ और भी है जो इम्पोर्टेंट है कि इसको स्थापित करने के लिए उसे किसी भी प्रकार के लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ उसकी नहीं होती है। और ये सर्वाधिक तौर पे या फिर सबसे पॉपुलर है, इसी के लिए सबसे ज़्यादा इस प्रकार के बिज़नेस को हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है एच हैनन के अनुसार सोल प्रोप्राइटर या संगठन का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है एवं उसके समस्त कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। व्यापार की असफलता का जोखिम का भार भी उसी के कंधों पर आता है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसका जो ओनर जो होता है वो सिंगल पर्सन होता है और उसका वो सिंगल पर्सन या वो सिंगल ओनर ही उस बिज़नेस को ऑपरेट करता है, रन करता है और उसमें जो इतने भी ऑपरेशंस होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। मतलब उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है उसके बिज़नेस में तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। और किसी भी प्रकार का अगर फेलियर अगर उसे बिज़नेस में होता है या लॉस किसी भी प्रकार का उसे बिज़नेस में होता है तो इसका रिस्क भी वो खुद ही बेयर करता है। देन डॉक्टर जॉन ए सुबिन के अनुसार सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस के अंतर्गत एक ही व्यक्ति समस्त व्यवसाय का संगठन करते हैं, उसका स्वामी होता है एवं वह अपने निजी काम से व्यवसाय का संचालन करता है। तो सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस के अंतर्गत एक ही व्यक्ति पूरे बिजनेस को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसका सिंगल ओनर होता है तथा वह अपने निजी नाम से माने अपने ही नाम से रजिस्टर्ड करके उस बिज़नेस को क्या करता है, रन करता है। देन चार्ल्स डब्ल्यू गटसनबर्ग के शब्दों में सोल प्रोप्राइटर वह बिज़नेस है जो एक व्यक्ति द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है तथा वही व्यक्ति बिज़नेस के कार्य संचालन एवं प्रॉफिट लॉस का पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जेम्स स्टीफेंस के अनुसार सोल प्रोप्राइटरशिप की आशा उस व्यक्ति से है या उस इंडिविजुअल से है जो कि कारोबार को केवल अपने लिए ही करता है, जो बिज़नेस को अपने लिए ही करता है। इस प्रकार के बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यह है कि वह व्यक्ति बिज़नेस को चलाने का पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा उससे रिलेटेड कोई भी रिस्क अपने ऊपर लेता है। वह ऑर्गेनाइजेशन को मात्र कैपिटल प्रदान करने वाला ही नहीं वरन उसे ऑर्गेनाइज़र एवं मैनेजर भी होता है। वही ऑर्गेनाइजेशन के टोटल प्रॉफिट को प्राप्त करने का अधिकारी और लॉस होने पर भी उसको बेयर करने वाला वो अकेला खुद होता है।
तो ये जो है जेम्स स्टीफेंस के अनुसार जो है, जो जिसने सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या किया है, परिभाषित किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।